नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में शिवना नदी पर चल रहे कार्यों का विधायक ने किया निरीक्षण। 3 विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। नवीन MCH भवन में OT एवं लेबर रूम शीघ्र शुरू करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की खुली दान पेटियां, 2 दिनों तक चलेगी गणना। और चंद्रपुरा में सरस्वती, गणेश जी व लक्ष्मी जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई संपन्न। जगह जगह पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। मंदसौर में शिवना नदी पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेने विधायक विपिन जैन ने अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर सख्त निर्देश दिए। इस दौरान 3 विभागों के अधिकारी विधायक के निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। मंदसौर में शिवना नदी पर संचालित 3 प्रमुख विकास परियोजनाओं की विधायक विपिन जैन ने PIU, लोक निर्माण विभाग और नगरपालिका के अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले करीब 29 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना का जायजा लिया गया। पाइपलाइन फूटने और गंदे पानी के नदी में मिलने की शिकायत पर विधायक ने PIU अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने की चेतावनी दी। इसके बाद 7 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से बन रहे शिवना पाथवे और 12 करोड़ 32 लाख रुपए के शिवना तट सौंदर्यीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। विधायक ने तीनों विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न आए। विधायक विपिन जैन ने कहा कि शिवना नदी मंदसौर की आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। इसके विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर पूरा कराया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, शिवना पर 3 योजनाएं चल रही है। एक नगरपालिका के माध्यम से, एक PIU के माध्यम से और एक PWD के माध्यम से। PWD शिवना पथवे का निर्माण कर रहा है। PIU जो गंगे नमामि प्रोजेक्ट है उसका काम कर रहा है और नगरपालिका शिवना सौंदर्यीकरण का। तो आज तीनों विभाग को यहाँ बुलाया है कि इनका आपसी तालमेल रहे और जो निर्माण कार्य है वो गुणवत्तापूर्वक और अच्छा हो और तालमेल के साथ में हो, क्योंकि तीनों की एजेंसी अलग अलग है। देखिए, ये जो 29 करोड़ की योजना थी, कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही भी हुई है और प्रॉपर काम नहीं हुआ है। उसके लिए एक तो उसमें अधिकारी बार बार चेंज भी हुए हैं। अधिकारी भी मान रहे हैं कि कार्य उसमें सही नहीं हो रहा, ठेकेदार उनको सही मिला नहीं और वो भी चाहते हैं कि उसको टर्मिनेट कर दें, पर टर्मिनेट करना भी कोई समस्या का हल नहीं है, तो प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उसको ठेकेदार को अगर अधिकारियों ने टर्मिनेट कर दिया तो ये काम कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा। तो कम से कम जो गंदे नाले का पानी इसमें मिल रहा है, हमारा प्रयास है कि वो काम सही हो जाए और शिवना के बाहर गंदे नाले का पानी हो जाए। तो सब आपस में तीनों विभाग वाले मिल के और आपसी तालमेल बिठा के काम कर रही हैं। यहाँ पे अभी PWD रोड बना रही है और PIU का तो काम चल ही रहा था। इनमें कंप्लीट होने जा रहा है इनका पाइपलाइन, जो गंदा पानी पूरा निकासी वहाँ जा रहा है वो वाला, और नगर पालिका का है अपना सौंदर्यीकरण का। तो इसलिए विधायक महोदय ने तीनों को बुलाया है कि आपसी तालमेल कर कार्य करें ताकि व्यवस्थित हो सके। विश्व विख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की दान पेटियां आज 1.5 माह बाद खोली गई, जिसकी गणना मंदिर परिसर में ही 2 दिनों तक चलेगी। राम मंदिर में हुए घटनाक्रम के बाद पशुपतिनाथ मंदिर में दान राशि की गणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गणना में भाग लेने वाले सभी की तलाशी की जा रही है। उनकी जेब में कितने नोट है उसकी भी गणना की जा रही है। मंदसौर में विराजित विश्व विख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में करीब 1.5 माह बाद आज दान पेटियां खोली गई। दान राशि की गणना मंदिर परिसर में ही की जा रही है, जो लगातार 2 दिनों तक चलेगी। हाल ही में राम मंदिर में सामने आए घटनाक्रम के बाद इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त किया गया है। मंदिर प्रशासन की निगरानी में दान पेटियां खोली गई और दान राशि की गणना का कार्य शुरू हुआ। गणना के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें मंदिर समिति के सदस्य, कर्मचारी और अधिकृत प्रतिनिधि शामिल है। पूरी प्रक्रिया मंदिर परिसर में CCTV कैमरों की निगरानी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न कराई जा रही है।
दान राशि की गणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन तलाशी ली जा रही है। इतना ही नहीं, गणना में शामिल कर्मचारियों और सदस्यों की जेब में मौजूद नकदी का भी पहले से ही रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, ताकि गणना के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता या विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था से प्राप्त दान की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। 2 दिनों तक चलने वाली इस गणना के बाद कुल प्राप्त दान राशि की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। फिलहाल विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में दान राशि की गणना कड़ी सुरक्षा और पूरी पारदर्शिता के साथ जारी है, जिस पर प्रशासन और मंदिर समिति की लगातार नजर बनी हुई है। आज की दान पेटियों से विदेशी मुद्रा, सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी निकली है, जिसकी गणना खबर रिकॉर्ड किए जाने तक जारी थी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में श्रावण मास आने को है। श्रावण मास से पूर्व जो है दान पेटी की जो राशि है उसकी गणना जो का कार्य यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पे शासकीय विभाग के कर्मचारी, कोटवार आदि जो है यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके माध्यम से यहाँ गणना कार्य किया जा रहा है और बैंक कर्मियों द्वारा जो है यहाँ राशि गिनती कर करके जो है ले जाई जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। अभी वर्तमान में स्थितियों को देख करके यहाँ बैरिकेडिंग की हुई है चारों तरफ, और अंदर की तरफ जो है पूरी निगरानी में CCTV और यहाँ सुरक्षा गार्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं। इनकी निगरानी में यहाँ पे गणना कार्य किया जा रहा है। ये व्यवस्था का रूप है और वर्तमान स्थितियों को देख करके ये सब कार्य किया गया है, ताकि अधिक से अधिक सुरक्षा रहे और कार्य जो है सकुशल संपन्न हो, बताया जा सकता है। गार्ड गेट जेग यहाँ पर गेट पर हमने गार्ड वार्ड लगाया हुआ है। वो मतलब अंदर आते हुए जेब वगैरह चेक करते हैं और जाते हुए में भी जेब वगैरह चेक करते हैं। 2 माह में दान पेटियाँ खोली गई है और लगभग 10 दान पेटियाँ हैं, और आज जो है लगभग 4 दान पेटियाँ 5 दान पेटियाँ खोलेंगे और कल जो है शेष गणना का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम करण चंद्रवंशी है। क्या कहना है, किस तरह चेकिंग की जा रही है अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं? सर, यहाँ पर पहले चेकिंग हुई थी तो नॉर्मल में हुई थी, अभी बैरिकेडिंग करके लगा दी गई है और मेरे को चेकिंग के लिए यहाँ पर बिठाया गया है। चेकिंग के लिए कि जिसकी अगर एंट्री हो रही है अंदर गणना के लिए, तो उसके पास कितने पैसे है, बाकी वो जब यहाँ से एंट्री करके जाएगा तो उनके पास वो पैसे है या उससे ज़्यादा है, तो उसकी चेकिंग के लिए। मंदसौर में दमामी समाज द्वारा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत मंदसौर शहर में चल समारोह निकाला गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों एवं बैंड बाजों की गूंज रही। ध्वजा लेकर समाजजन साथ चले। आज चंद्रपुरा में सरस्वती, गणेश जी व लक्ष्मी जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में करीब 20 जिले से समाजजन पहुंचे। मंदसौर में दमामी समाज के 2 दिवसीय मां सरस्वती, गणेश और लक्ष्मी प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ हुई। दोपहर में नेहरू बस स्टैंड से शोभा यात्रा निकली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई चंद्रपुरा स्थित मंदिर पहुंची। यात्रा में महिला पुरुष श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और भजन कीर्तन के साथ जयकारे लगाए। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। मंदिर पहुंचने के बाद धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। रात्रि में संगीतमय सुंदरकांड पाठ व भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन और श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन स्थल पर पूरे दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। समिति अध्यक्ष प्रहलाद पवार ने बताया कि महोत्सव में आज सुबह 7 बजे से 7 कुंडीय महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में मां सरस्वती, गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, महाआरती और अतिथि सम्मान हुआ। दोपहर में महाप्रसादी का आयोजन हुआ। आज के आयोजन के दौरान दमामी समाज के करीब 20 जिले से समाजजनों ने सहभागिता की। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये माँ सरस्वती का मेरे अनुभव से तो मध्य प्रदेश में पहला सरस्वती माता मंदिर अपने मध्य प्रदेश में है, और ये जो गौरव जो है दमामी समाज ने प्राप्त किया है। हम लोग भी गाने बजाने का कार्य करते हैं, हर जिले में जाते हैं, हर संभाग में जाते हैं, लेकिन माँ सरस्वती का मंदिर हमें कहीं नजर नहीं आया। हमारा समाज 99% संगीत का कार्य करता है, संगीत में महारत हासिल की है। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो बम्बई, दिल्ली में अपने संगीत से ऑडियंस को खुश करते हैं, उन्हीं की प्रेरणा और माँ सरस्वती की प्रेरणा हमें मिली कि क्यों नहीं माँ सरस्वती की स्थापना की जाए, और उस गौरव आज दमामी समाज को प्राप्त हुआ है। हमारे दमामी समाज इस गौरव के लिए हृदय से सभी समाजगण का आभार व्यक्त करती है। माँ सरस्वती सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सब दानदाताओं का आनंद में रखे। यहाँ दमामी समाज के सारे सभी लोग हैं। कहाँ से आए? इंदौर से हैं, बम्बई से हैं, नीमच से हैं, जावरा से हैं, झाबा से हैं, पेटलावत से हैं, और भी मध्य प्रदेश करीबन 20 जिलों से यहाँ समाज सेवी आए हुए हैं।
भगवती महालक्ष्मी मैया और माँ शारदा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर रहेगा। दमामी समाज ने अपने पूर्ण साहस के साथ कर्तव्य निष्ठापूर्वक माँ शारदा का मंदिर निर्माण किया है और पशुपतिनाथ की पवित्र नगरी यह मंदसौर, यहाँ पर शायद यह पहला ही मंदिर है, इसलिए शारदा की महिमा निरंतर बढ़ती रहेगी। और वैसे भी धर्म नगरी है मंदसौर। प्रत्यक्षानंद जी महाराज, भागवतानंद जी महाराज, उसी परिवार से मैं भी हूँ। मुझे भी सौभाग्य मिला है यहाँ पशुपतिनाथ की पवित्र नगरी में प्रतिष्ठा करने का। माँ भगवती, भगवान गणपति महाराज, महालक्ष्मी मैया और माँ शारदा मैया सबका कल्याण करे। हमें समाज की जितनी प्रशंसा की जाए, जितना अभिनंदन किया जाए, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जो समाज अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से लोगों के बीच में सुख में और दुख में अपने संसाधनों के साथ जब खड़ा रहता है, चाहे वो बैंड बाजा हो, चाहे वो ढोल हो, दुख में भी यह समाज और सुख में भी ये समाज सदैव सब समाजों के साथ रहता है। और इस समाज नगर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर से ठीक पास में माँ सरस्वती का, गणेश भगवान का और लक्ष्मी माता का मंदिर निर्माण का जो संकल्प लिया है, वास्तव में स्वागत योग्य है। एक समाज 3 देवी देवताओं के साथ तिल तिल करके, एक एक रुपया इकट्ठा कर करके, समाज से ही राशि का एकत्रीकरण कर करके, समय का दान, धन का दान, मन का दान, ये सब जब किया है तो दमामी समाज मंदसौर इस बात के लिए अभिनंदन का पात्र बन जाता है कि मंदसौर शहर में माँ सरस्वती का मंदिर यहाँ पर स्थापित हो गया है। मुझे बेहद खुशी है कि जिन पत्रकार मित्रों से मैं बात कर रहा हूँ और मैं स्वयं भी पत्रकार रहा हूँ, तो हमारी आराध्य देवी भी हम लेखनी के धनी हैं। तो माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे, आप पर भी बनी रहे, हम पर भी बने रहे। और दमामी समाज ने पूरे समाजों को माँ सरस्वती का साक्षात दर्शन कराने के लिए यहाँ पर जो अद्वितीय प्रतिमा की स्थापना करी है, मैं एक बार पुनः भाई किशोर जी का और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। मंदसौर जिला अस्पताल का आज कलेक्टर अदिति गर्ग ने औचक निरीक्षण किया। वहीं इस परिसर में हाल में निर्मित किए गए मातृ एवं शिशु कल्याण संस्था का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर रूम शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम, सीएमएचओ, सिविल सर्जन आदि उपस्थित थे। मंदसौर जिला कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने बुधवार को जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस परिसर में हाल में निर्मित किए गए मातृ एवं शिशु कल्याण संस्था का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम श्री शिवलाल शाक्य, सीएमएचओ डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान, सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल रावत आदि उपस्थित थे। कलेक्टर ने डॉक्टरों की बैठक व्यवस्था बेहतर करने तथा सुविधाओं का विस्तार करने गनेड़ीवाल धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए भी निर्देशित किया। चिकित्सालय में दी जा रही सेवाओं के संबंध में सीधे मरीजों से चर्चा की। मरीजों ने सेवाओं को संतोषप्रद बताया। एनसीडी शाखा के निरीक्षण के दौरान मरीजों के उपचार तथा दवाओं के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की। चिकित्सालय में स्वच्छता का भी जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आदित्य भवन स्थित ओपीडी में कलेक्टर ने पहुंचकर मरीजों के परीक्षण तथा उपचार का जायजा लिया। परिजनों से चर्चा की। कलेक्टर द्वारा ओपीडी कक्ष, अस्थि रोग, दंत रोग, फिजियोथेरेपी कक्ष, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं उपचार कक्ष, स्त्री रोग ओपीडी, बाल रोग चिकित्सा कक्ष, लेबर रूम तथा पीएनसी एनआरसी वार्ड का विस्तृत निरीक्षण किया। पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों की माताओं से उनके स्वास्थ्य एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बातचीत की। साथ ही प्रसूति वार्ड में भर्ती महिलाओं से भी चर्चा कर उपचार एवं देखभाल की जानकारी ली। कलेक्टर ने अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि भर्ती मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए अलग एवं समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज यहाँ पे जिला अस्पताल की ओपीडी हम लोग देखने आए हैं कि ओपीडी में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। साथ साथ में ओपीडी के साथ एनसीडी की जांचें होती हैं, जो एडिशनल जांचें हैं लोगों की, जैसे बीपी, शुगर इत्यादि। तो उन जांचों का भी हम लोग एक मुआयना कर रहे हैं कि क्या क्या जांचें लोगों की हो रही हैं, क्या नहीं सुविधा उपलब्ध है। और उसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं हम लोग कि
ओवरऑल हॉस्पिटल व्यवस्था में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है अभी हाल में एक नया MCH का वार्ड इनॉग्रेट हुआ है, तो मैं वही चेक करने आई हूँ कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में हॉस्पिटल सेवाओं की डिलीवरी में क्या सुधार किया जा सकता है। जी, डॉक्टरों की कमी के संबंध में देखिए अभी तो मैंने OPD का सेक्शन देखा है। यहाँ पे हर एक विभाग की हर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे एक डॉक्टर अवेलेबल हैं और विधिवत OPD हो रही है। हम लोग आजकल यही जांच कर रहे हैं कि OPD लगातार सभी जगहों पे, ना केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हम लोग के PHC CHCs के लेवल पे भी OPD लगातार ली जाए। उसकी अटेंडेंस की भी हम लोग जांच करते हैं। ये मैंने ज़रूर देखा है कि पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि है तो यहाँ पे पेशेंट का फुटफॉल ज़्यादा है, पर हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2 से 3 डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोशिश यही कर रहे हैं, प्रयास यही कर रहे हैं हम लोग कि और बेहतर सेवाएं दे सकें। जिला अस्पताल की जो पुरानी बिल्डिंग है जो अभी अनयूज्ड है, उनको भी मैंने आज देखा है यहाँ पे, उसको जल्द से जल्द मरम्मत करा के उसका रिपेयर का कार्य किया जाएगा। संचालक अस्पताल प्रशासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल ने 9 फरवरी 2021 को पत्र क्रमांक 256 जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शासकीय चिकित्सालय परिसरों में निजी अथवा अर्ध शासकीय संस्थाओं के साथ किए गए ऐसे अनुबंध शून्य माने जाएंगे और पूर्व में संचालित संस्थाओं को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन मंदसौर जिला चिकित्सालय में वर्षों से संचालित सांची पार्लर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि यहां सांची उत्पादों की बिक्री के बजाय फोटोकॉपी का कार्य किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हमारी विशेष रिपोर्ट। यह है 9 फरवरी 2021 का संचालक अस्पताल प्रशासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल का पत्र क्रमांक 256। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शासकीय चिकित्सालय परिसर में निजी अथवा अर्ध शासकीय संस्था के साथ किया गया अनुबंध शून्यवत होगा। यदि ऐसी कोई संस्था परिसर में संचालित है तो उसे तत्काल हटाया जाए। इतना ही नहीं, आदेश का पालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जिला चिकित्सालय मंदसौर में वर्षों से संचालित सांची पार्लर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पार्लर में कथित रूप से फोटोकॉपी का कार्य होता दिखाई देता है। यदि यही गतिविधि संचालित हो रही है तो सवाल उठता है कि आखिर सांची उत्पादों की बिक्री कहां हो रही है और अस्पताल परिसर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों ने पार्लर संचालक को नोटिस तो जारी किया, लेकिन उसके बाद भी कथित रूप से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि जब विभागीय आदेश परिसर खाली कराने और वैधानिक कार्रवाई की बात करता है, तब केवल नोटिस देकर मामला क्यों छोड़ दिया गया। वो सांची पार्लर संचालित है, लेकिन उन्होंने फोटोकॉपी की मशीन रखी है। उनने हमें मौखिक रूप से भी उन्हें बोला कि ये गलत है और लिखित में भी उनको दिया है कि आप फोटोकॉपी की दुकान बंद करें, यहाँ सिर्फ सांची के प्रोडक्ट रख सकते हैं और बेच सकते हैं। उसी के लिए वो उनको दी गई है। सांची पार्लर वगैरह जो चल रहे हैं वो भी शासन के नियम के तहत ही हैं और उसी के तहत उनको दिया गया है। सिविल सर्जन ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन आदेश के प्रति अस्पताल परिसर के दृश्य और मौके पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं इस मामले का संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करता है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। बुधवार दोपहर 3:30 बजे वन विभाग उप वन मंडल अधिकारी मनासा दशरथ अखंड को ग्राम परदा निवासी दिनेश पिता सत्यनारायण ने सूचना दी कि ग्राम परदा में उनके खेत पर एक अजगर है, जिस पर तुरंत मामला संज्ञान में लेते हुए वन परिक्षेत्राधिकारी मनासा शाश्वत द्विवेदी के माध्यम से रेस्क्यू टीम मनासा को मौके के लिए रवाना किया और अजगर का रेस्क्यू किया गया। मनासा तहसील के ग्राम परदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किसान दिनेश पिता सत्यनारायण अपने खेत पर पहुंचे और उनकी नजर एक करीब 10 फीट लंबे विशाल अजगर पर पड़ी। विशालकाय अजगर को देखकर ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। इसकी सूचना तुरंत उप वन मंडल अधिकारी मनासा दशरथ अखंड को दी गई। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्राधिकारी शाश्वत द्विवेदी के निर्देशन में मनासा वन विभाग की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंची टीम के सामने चुनौती आसान नहीं थी। करीब 25 किलो वजनी अजगर बार बार झाड़ियों और खेत के बीच छिपने की कोशिश कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक चले रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम ने आखिरकार अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया।
वन विभाग ने जांच के बाद बताया कि अजगर पूरी तरह स्वस्थ था। इसके बाद उसे सुरक्षित उसके प्राकृतिक जंगल आवास में छोड़ दिया गया ताकि वन्यजीव और इंसानों दोनों की सुरक्षा बनी रहे। इस सफल रेस्क्यू अभियान में जगदीश मकवाना, महेश पाटीदार, बीट प्रभारी मनासा एवं रावतपुरा तथा शासकीय उड़नदस्ता वाहन चालक प्रेम सिंह गौड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समय रहते वन विभाग की मुस्तैदी से एक संभावित हादसा टल गया और एक दुर्लभ वन्य जीव को भी सुरक्षित बचा लिया गया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।